पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान बहुत अर्जा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि स्वात के अंदर 15 लोगों की फैमिली पानी की रेले में बह गई, किसी के कान पे जूं तक ना रेंगी। और अब हमने देखा है कि एक रिपोर्ट पंजाब से सामने आई है जहां पे पाकपतन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और वहां पर 20 बच्चे उनकी डेथ होती है 6 रोज़ के अंदर। ये जो बच्चे हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं, अगर हम ये रिपोर्ट दिखा सकें, ये पूरे घर के चश्मो चिराग थे। ये खाली एक नाम नहीं है, ये एक फिगर नहीं है, ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक फुट नोट नहीं है, ये अपने पूरे घर की जान थे, रौनक थी। और इतनी बेदर्दी से जिस तरह से इस दुनिया से गए हैं, ये भी एक बहुत दिलखराश वाक़या है। तो जी 16 से 22 जून के दरमियान 20 बच्चों की अमवात होती है। और फिर हमने देखा कि कमिश्नर साहिवाल जी को जब मामला बढ़ता है बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, इसके बाद जब प्रोटेस्ट करते हैं तो एक कमेटी बनाते हैं और वो जो कमेटी है उसने जायज़ा इस बात का लेना था कि ये बच्चों की हलाकत हुई क्यों है। क्योंकि जो वहाँ पे पेरेंट्स थे, जो वरसा थे, वो क्लेम कर रहे थे कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से इन बच्चों की अमवात वाक़या हुई थी। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो इसके जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही अजीब से हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट जो बनी वो कहती है कि किसी भी बच्चे की मौत खसरे से नहीं हुई। बच्चों की अमवात का दौरानिया मुख्तलिफ है जो किसी भी इंतज़ामी कोताही को जाहिर नहीं करता। और बच्चों की अक्सरियत जिसमें नौज़ायदा और शीरख्वार शामिल थे वो पहले से ही बीमार थे। तमाम बच्चों की अमवात के मुतल्लिका वक्त ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर मौजूद थे। अब इस रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने मुस्तरद कर दिया है और तासुब ज़दा किया है और कहा कि जो खुद ही जब डिपार्टमेंट के अंदर से लोग ही रिपोर्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्यों अपनी किसी भी किस्म की मैल प्रैक्टिस को मानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ हसन हफीज़ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से, हेल्थ की बीट को देखते हैं। बहुत शुक्रिया हसन। अभी तक की क्या डिटेल्स और सामने आई हैं? ये जो बच्चे हैं, ये 20 बच्चे 20 घरों के चिराग थे जो जलने से पहले ही बुझ गए हैं। अभी कोई किसी को पिन पॉइंट किया गया है एटलीस्ट कि भाई ये जिम्मेदार हैं? कोई सस्पेंशन हुई है? इंक्वायरी रिपोर्ट तो खैर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बिल्कुल मारिया, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया पाकपतन में और ये अगर इसमें जितना अफसोस कम किया जाए उतना कम है। देखें, ये 20 बच्चे अगर हम इसकी एवरेज निकालें अस्पतालों के रुख करने की और मोर्टेलिटी रेट की तो ये नहीं है। यानी 16 जून से लेके 22 जून तक ये गालिबन एक हफ्ता बनता है। एक हफ्ते में 20 बच्चों का जान की बाजी हार जाना, ये गफलत का जो है वो ये एक दूसरे पर मलबा डालना, ये भी इंतहाई काबिल अफसोस है। एक कमेटी तश्कील दी जाती है अस्पताल की जानिब से 21 जून को, तो उस कमेटी में ये बात कह के कि सब क्लियर और सब साफ करार दे दिया जाता है कि ये तमाम बच्चे अस्पताल आए और उनको सही प्रॉपर ट्रीट किया क्योंकि ये क्रिटिकल थे तो उनकी डेथ हो गई। ये सारी रिपोर्ट का लुबे लबाब है। यानी इसमें किसको जिम्मेदार ठहराया? किसी को भी नहीं। और 20 बच्चे जान की बाजी हार गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो मिनिस्टर साहब हैं वो इस वक्त गैर मुल्की दौरे पे हैं। उनसे भी हमारी बात हुई और उनको भी उनका ये कहना था कि वो खुद इस चीज का उनको अफसोस है, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी साहिबा को कहा है, नादिया साकिब साहिबा जो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, उन्होंने उनको कहा है कि जी इस पे जो है वो एक इंक्वायरी करें कंप्लीट। अभी तक किसी को मुरद इल्जाम नहीं ठहराया गया और गफलत का सारा जो मलबा है वो किसी पे नहीं डाला गया। हालांकि मेरी एमएस से बात हुई तो 3 सिर्फ इंक्यूबेटर मशीनें हैं डीएचक्यू पाकपतन में। यानी 20 बच्चे जिनकी अमवात हुई हैं, इनमें मैक्सिमम जो है वो आरडीएस के पेशेंट्स हैं, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस का मसला था। उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनको वहां पे इंतजामात की जरूरत थी जो कि नहीं दिए गए और उनकी डेथ हो गई। इंक्वायरी कमेटी जो तश्कील दी, उन्होंने उस इंक्वायरी रिपोर्ट में सब क्लियर कर दिया गया। फिर एक और कमिश्नर साहिवाल ने क्योंकि नोटिस ले लिया और उन्होंने जो पाकपतन की डीसी हैं उनको कहा कि जी आप एक और आला सतही एक कमेटी बनाएं। कमेटी खेला जा रहा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जो गफलत है उसकी और जो अस्पताल इंतजाम की गफलत है उस पर कोई भी बात नहीं की जा रही। मारिया, बहुत शुक्रिया हसन हफीज, हमें इस प्रोग्राम में इस स्टोरी का अपडेट दे रहे थे।